भाजपा वालों ने हिंदुत्व का जो पेटेंट करा रखा है, हिंदू धर्म क्या इनके बाप की बपौती है या देश इनके बाप की बपौती है? जो ये कहेंगे वही सही होगा। हिंदू धर्म में पत्नी का सबसे बड़ा स्थान है। जब एक भूमि का शिलान्यास हो गया तो दूसरा नहीं। दूसरी बात, सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास जब भूमि पूजन हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने भूमि पूजन किया। आज रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक हैं, तो क्या वो दलित हैं इसलिए भूमि पूजन नहीं कर सकते? ये लोग पूरे देश में ईंट पूजन करवाए थे, वो ईंट कहाँ गया? वो चंदा का पैसा कहाँ गया? भाजपा ने अपनी पार्टी खड़ी कर ली। भगवान राम के नाम पर जिस तरीके से रावण ने भिखारी बनकर मां सीता का अपहरण किया था, ये भाजपा आरएसएस के भगवा वस्त्र पहनकर ये भिखारी बनकर पूरे देश को लूट लिया है। हवेली झोपड़ी मुकद्दर फूट जाएगा अगर यह साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का छूट जाएगा। दुआ कीजिए यह प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। जो देश की गरीब जनता 2-2, 4-4 रुपये जमा करती थी, वो सारे पैसे डूब गए। भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार देश की जनता को और गरीब बनाना चाहती है, जानबूझकर सरकारी बैंकों को डुबाने का काम करती है। एक भी संस्था अगर नरेंद्र मोदी ने बनाया हो तो आप बता दीजिए। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो कहता था मैं सूरज हूँ, करूंगा रोशनी, आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। सबसे पहले DS4 न्यूज़ में मेरा सवाल है आपसे कि क्या आपको लगता है कि वाकई में जंगल राज आ चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिस तरीके से घटनाएं सामने आती जा रही हैं? प्रभु श्री राम अपने मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं और मर्यादा के लिए नहीं जाने जाते। आपने राम राज्य की बात की, ये राम राज्य के लोग नहीं हैं, ये रावण राज के लोग हैं। जिस तरीके से रावण, कौरव और कंस जो दंभी था, अहंकारी था, ये भाजपा आरएसएस के लोग अहंकारी और दंभी हैं। आज की स्थिति में आप अगर देखेंगे, उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में जंगल राज है, गुंडा राज है, माफिया राज है, बलात्कारियों का राज है। आप देखेंगे तो ये लोग किस तरीके से देशद्रोही लोग हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, माताएं बहनों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। देश को जबरदस्ती आधुनिक भारत के जयचंद्र, जो भाजपा आरएसएस के नेता अपने आप को जयचंद्र साबित करने में लगे हैं, देश को लूटने में लगे हैं। किस एंगल से आप इसको राम राज्य की बात कह सकते हैं? राम राज्य, प्रभु श्री राम का हर मर्यादा लोगों को सीखने की जरूरत है। जो पत्नी के लिए लंका तक पैदल चलकर पूरी वनवास काटते हुए लंका फतह किया था, प्रधानमंत्री जी, क्या आप जिस राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, आप क्रेडिट लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, एक अभी महामारी के समय, सीमा पर तनाव के समय, देश में गिरी हुई अर्थव्यवस्था के समय, देश में भूखमरी के समय, सिर्फ प्रधानमंत्री जी अपने ब्रांड को चमकाने के लिए तमाम भाजपा आरएसएस के लोगों ने एक शगुफा छोड़ रखा है। हिंदू धर्म में बगैर पत्नी का कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता, अशुभ माना जाता है। प्रधानमंत्री जी, क्या आप जसोदाबेन जी को लेकर भूमि पूजन में शामिल होंगे? चूंकि हिंदू धर्म सिखाता है नारियों का सम्मान करना। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। दूसरी बात, अपहरण का मामला हो, भाजपा के नेता शामिल होते हैं। हथियारों की सप्लाई की बात होता है तो भाजपा के नेता शामिल होते हैं। ये मामला हो तो भाजपा का नेता शामिल होता है। सरकारों में भी ऐसा होता रहा है, आप सिर्फ भाजपा पे ही मत वार कीजिए। एक बात बताइए, हमारे बाप दादा आदि मानव थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, तो आप कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्या मतलब आपके कहने का? आपके कहने का मतलब हमारे बाप दादा कंदमूल खाकर रहते थे, जानवरों के शिकार करके रहते थे, तो आप भी भाजपा के एजेंट की तरह सवाल कर रहे हैं। तो क्या आज भी कंदमूल खाकर रहे? हम जानवरों के शिकार करके रहें? हम वनवास की जिंदगी जिए? आप यही चाहते हैं जो भाजपा का सरकार चाहती है। MS गोवलकर द्वितीय सरसंचालक थे आरएसएस के, उन्होंने कहा कि 95% लोगों को गरीब बनाने की बात। आज देश में गारंटी से लोगों को जबरन भाजपा एक प्रयोग के तहत, साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत देश की जनता को गरीब बनाने का काम करती है, देश लूटने का काम करती है। आपको तकलीफ क्या है? राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने जा रहे हैं, उसमें तकलीफ क्या है आपको? मैंने आप जब आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा, जब आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा तो कौन से मंदिर मस्जिद में जाएगा? एक सवाल उठता है। आप ऐसे में कह रहे शिक्षा की बात सरकार नहीं करती, रोजगार की बात नहीं करती, भूखमरी की समस्या की बात नहीं करती। ये क्या तरीका है? चाइना, पहले देखिए देश के तमाम मीडिया के दलाल पत्रकार
ट्रेंड चला रहे थे, चाइना डर गया, चाइना डर गया। वो 40,000 सैनिक जमा कर रखा है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हम भगवान में हिंदू होने के नाते हम भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान ने ये कहा हम पत्थरों को भगवान मानते हैं क्योंकि हमारी परंपरा रही है, हम सनातन धर्म को मानते आए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि जब हमारे सीमा की रक्षा नहीं हो पाए, हमारे किसानों की स्थिति खराब हो, ऐसे में ये कार्ड खेलना, रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। ये लोग, जो लोग तमाम एक साजिश के तहत एक सच्ची लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का काम किया, जो देश में इस तरीके की कुव्यवस्था फैलाने का काम किया, आज वो लोग कहाँ हैं? अजीत डोभाल जी की फाउंडर कंपनी जो चाइना की 9 संस्थाओं से चंदा लेती है, रामलीला मैदान में अन्ना जी को बिठाते हैं, विनोद राय फर्जी घोटाला निकालते हैं, बाबा रामदेव आते हैं, बाबा रामदेव सलवार पहन के भागा, हो गया अमीर। एक सावरकर था, 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में एक सावरकर ही ऐसा गद्दार था जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी। भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोगों ने तो फांसी के फंदे को चूमा था। सारे काम जो गलत है वो सब भाजपा ही कर रही है। रेलवे का निजीकरण सही है, रेलवे का निजीकरण करना सही है, बैंकों का निजीकरण करना सही है। क्या बात कर रहे हैं? पहले बाप दादा कहते थे प्राइवेट बैंकों में पैसा रखना सुरक्षित नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण बताता हूं, शारदा घोटाला, जेबीजी, हेलियस, कैसियन जैसी कई कंपनियां जो देश की गरीब जनता 2-2, 4-4 रुपये जमा करती थी, वो सारे पैसे डूब गए। भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार देश की जनता को और गरीब बनाना चाहती है, जानबूझकर सरकारी बैंकों को डुबाने का काम करती है। एक भी संस्था अगर नरेंद्र मोदी ने बनाया हो तो आप बता दीजिए, क्या यह सही है? एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, सेल बेचा जा रहा, बीपीसीएल बेचा जा रहा, एनटीपीसी बेचा जा रहा। देश में तमाम संस्थाओं को नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं और इतने बेशर्म प्रधानमंत्री, इतने मंदबुद्धि के प्रधानमंत्री, अहंकारी, अज्ञानी प्रधानमंत्री, देश ने मान लिया कोरा गप्पू है, फेकू। देश ने पूरा मान लिया कि ये फेकू ही पप्पू है। कितना बड़ा पप्पू है प्रधानमंत्री जी। देश आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, देश की तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचकर देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको तकलीफ क्या है? क्या होता है? आत्मनिर्भरता की परिभाषा आप बताइए, क्या होता है? रेलवे और बैंक, जिसमें देश के गरीब किसानों के बच्चे कंपटीशन फेस कर नौकरी लेते थे, नरेंद्र मोदी की अहंकारी सरकार, दम्भी सरकार जानबूझकर अपने व्यापारिक मित्रों के हाथ में कौड़ी के दाम में बेच रही है। क्या एमटीएनएल, बीएसएनएल को डुबाकर जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बनकर इन्होंने जबरदस्ती देश के युवाओं के साथ, देश के नागरिकों के साथ धोखा दिया है। आप कहते हैं अच्छा है? गृह मंत्री अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि अब लगातार जो चुनावी रैली है उसमें भी ये कहते रहे हैं कि जितने भी देश में, चाहे उत्तर प्रदेश की में जितने भी गैंगस्टर टाइप के जो लोग हैं वो अपना या तो अपना स्थान बदल ले या तो यहाँ से शिफ्ट हो जाए कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का जगह नहीं दिया जाएगा। और लगातार योगी सरकार भी यही करती आ रही है। गैंगस्टर टाइप के जितने भी लोग हैं वो बख्शा नहीं जा रहे, एनकाउंटर पे एनकाउंटर किया जा रहा है। सबसे बड़े अपराधी है योगी सरकार। क्या एक्शन है? खुद अपराधी। बगुले से अगर आप दूध की रखवाली, मछली की रखवाली, बिल्ली से दूध की रखवाली होती है। वो ढोंगी हैं। किस तरीके से चिन्मयानंद को जमानत दे दी गई, उससे सारे केस वापस लिए गए, कुलदीप सेंगर को पैरोल पर रिहा किया गया। खुद ढोंगी अपराधी है और सबसे बड़ा अपराधी है, अपने सारे चार्जेज वापस लिए। अभी भाजपा के नेता अपहरण कांड में शामिल थे। भाजपा का नेता तारिक, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने वाला, हथियारों का सप्लायर, छत्तीसगढ़ में भाजपा का नेता, हथियारों का सप्लायर। विकास दुबे की मौत इसलिए हुई कि भाजपा नेताओं के तार खुलते, राज खुलता। एक गुनाहगार मरा, 100 गुनाहगार बाकी है। जिस तरीके से विकास दुबे के साथ तारिक पार गृह मंत्री का साथ था, जेपी नड्डा का साथ था। 15 साल से बिहार में भाजपा की शासन है, भाजपा लोजपा जदयू की। आज बिहार की स्थिति देख लीजिए। बिहार में बेतिया में भाजपा के मंडल अध्यक्ष जब बीमार पड़ा था, न उसको बेड मिला, न उसको ऑक्सीजन मिला, और तो और मरने के बाद उसकी अंगूठी छीन ली गई। नीतीश कुमार जी तो ये कह रहे हैं कि बाढ़ आता जाता रहता है, तो हर साल का प्रतिक्रिया है तो उसको बदला नहीं जा सकता है। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार जैसे पलटू राम जो भाजपा के सीबीआई, ईडी, आईटी के डर से इस तरह का बयान देते हैं, वह वही नीतीश कुमार हैं।
जो कहते थे कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मिट्टी में दफन हो जाऊंगा, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। उनका डीएनए अब मैच हो गया। बिहार के नदियों पर डैम का निर्माण होता, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण होता तो बिहार में बाढ़ की समस्या नहीं होती। मध्य बिहार में नहर के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था होती, पशुपालन होता, कृषि होता, मत्स्य पालन होता, छोटे और लघु सामंत उद्योग बैठते। तिलकधारी हैं, आप भी पूरा भगवान में आस्था रखते हैं, अगर राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने जा रहे हैं तो आपको भी खुशी मनानी चाहिए, तकलीफ किस बात की है? एक बात बताइए, मैं हिंदू हूं तभी तो कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने थाली पिटवाई, उन्होंने 21 दिन की बात की थी। हिंदू धर्म में थाली पीटना, बर्तन बजाना मां लक्ष्मी का अपमान है। यह प्रधानमंत्री जी कहीं से हिंदू नहीं हो सकते। अंधेरे में उजाला करना शुभता का प्रतीक है, लेकिन उजाले को अंधेरा कर फिर उजाला करना अशुभता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी ने भाजपा के 40 साल पूरे होने पर पूरे देश में दिया टॉर्च मोमबत्ती जलाई। एक बात बताइए, भाजपा में प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं हनुमान चालीसा पढ़ना। अरे कौन आदमी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता? मैं तो 7 बार पढ़ता हूं। हर हिंदू पढ़ता है। भाजपा वालों ने हिंदुत्व का जो पेटेंट करा रखा है, हिंदू धर्म क्या इनके बाप की बपौती है या देश इनके बाप की बपौती है? जो ये कहेंगे वही सही होगा। हिंदू धर्म में पत्नी का सबसे बड़ा स्थान है। जब एक भूमि का शिलान्यास हो गया तो दूसरा नहीं। दूसरी बात, सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास जब भूमि पूजन हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने भूमि पूजन किया। आज रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक हैं, तो क्या वो दलित हैं इसलिए भूमि पूजन नहीं कर सकते? आईटी सेल के लोग कह रहे हैं कि पूरे युग में 3 ही नाम तलक रहा है, योगी, मोदी और जय श्री राम। अगर आप भी थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो एक आपके नाम का भी ईंटा लग जाएगा वहाँ पे। ईंट से आपको याद आया, ये लोग पूरे देश में ईंट पूजन करवाए थे, वो ईंट कहाँ गया? वो चंदा का पैसा कहाँ गया? भाजपा ने अपनी पार्टी खड़ी कर ली। भगवान राम के नाम पर जिस तरीके से रावण ने भिखारी बनकर मां सीता का अपहरण किया था, ये भाजपा आरएसएस के भगवा वस्त्र पहनकर ये भिखारी बनकर पूरे देश को लूट लिया है। आज देश में 333 रुपए का एक मास्क, देश की गरीब जनता 333 रुपए की मास्क खरीदने लायक है। यहां तक कि जिस पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जाता है, उस पाकिस्तान में 40 रुपए डीजल का, 35 रुपए पेट्रोल का, सिलेंडरों पर 200 रुपए के दाम किए गए, और मोदी जी और भाजपा के नेताओं को शर्म तक नहीं आती। ये दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे।